करीब एक सदी पुराने पारिवारिक रिश्तों और अपनी जड़ों की तलाश में नीदरलैंड हॉलैंड से एक परिवार मंगलवार को वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र पहुंचा। ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर परिवार ने अपने पूर्वजों से जुड़े गांव और परिजनों की जानकारी जुटाने का प्रयास किया। नीदरलैंड निवासी वेद प्रकाश विजय ने बताया कि उनके दादा स्वर्गीय दुखी को अंग्रेजी शासनकाल में 15 जनवरी 1909 को कलकत्ता से सूरीनाम भेजा गया था, जहां वे 22 जनवरी 1909 को पहुंचे। बाद में उन्हें जंगलों में कार्य कराने के लिए एक ठेकेदार के अधीन लगाया गया। सूरीनाम में ही उनकी शादी मंगनी मनराज से कराई गई थी, जो उस समय जहाज पर कार्यरत थी। वेद प्रकाश विजय के अनुसार यह सारी जानकारी उन्हें पुराने अभिलेखों और दस्तावेजों से प्राप्त हुई है, जिनमें उनके दादा का मूल पता बनारस, थाना चौबेपुर, ग्राम बाबरपुर दर्ज है। इसी आधार पर वे अपने परिवार के साथ भारत आए हैं। मंगलवार को वेद प्रकाश विजय अपनी पत्नी चंद्रावती, शिवानी और पूजा के साथ चौबेपुर थाने पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिसकर्मियों को दस्तावेज दिखाकर ग्राम बाबरपुर और आसपास के क्षेत्रों की जानकारी ली। पुलिस व स्थानीय लोगों ने उन्हें बाबतपुर गांव, चोलापुर क्षेत्र और बाबतपुर एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों के बारे में जानकारी दी। हालांकि पहले दिन उन्हें अपने पूर्वजों या परिजनों से जुड़ी कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी, जिसके बाद परिवार लौट गया। वेद प्रकाश विजय ने बताया कि वे अगले दिन बाबतपुर गांव जाकर ग्रामीणों से सीधे संपर्क करेंगे। उल्लेखनीय है कि वेद प्रकाश विजय वर्तमान में नीदरलैंड के देन हाग शहर में रहते हैं। उनके परिवार में 5 बेटियां राधिका, माधवी, साधना, शिवानी और पूजा हैं। करीब 116 वर्ष पुराने इतिहास से जुड़ा ये प्रयास क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोगों को भावुक कर रहा है। देखिए हमारे संवाददाता पंकज कुमार की खास रिपोर्ट। जी, अपना परिचय बताएं पहले तो अपना। जी, हम है वेद प्रकाश विजय, राम खिलावन विजय का बेटा। जी। राम खिलावन थे दुखी विजय का बेटा, जो यहाँ बनारस बाबतपुर से सूरीनाम गए थे नौकरी करने के लिए। जी। वो फिर वापस नहीं आए यहाँ पर। अभी आप कहाँ से, काशी में आपका कहाँ से आगमन हुआ? कैसे आगमन आना हुआ जी, काशी में कहाँ से, किस देश से? हॉलैंड से आए हैं। हॉलैंड से? हाँ, हॉलैंड से आए हैं। जी। तो सूरीनाम में पैदा हुआ, तो सूरीनाम से गया हॉलैंड। जी। अब हॉलैंड से फिर याद आया, बार बार आते हैं भारत देश, तो क्यों ना अपना पुरखों के खोज ले। तो अब उसी के खोज में है। जी। दुखी विजय के 2 भाई था। जी। वो सब 2 भाई थे। तो दुखी तो चले गए थे सूरीनाम नौकरी करने के लिए। अब एक भाई यहाँ पर रह गए थे। क्या नाम है उनका? उसका नाम मालूम नहीं है। जी। वही तो दिक्कत हो जाता है। तो हम सोचता है कि अरे उनका वो तो अब जीवित नहीं होगा, उनका बच्चा बेटा भी या बेटी भी जीवित नहीं होगा, लेकिन उनके बच्चे ये खोज रहे हैं। जैसे हम भी अब तीसरा पीढ़ी है, उनका तीसरा पीढ़ी भी होगा यहाँ पर। हम सोच रहे हैं आप अपने जो है परिवार की तीसरी पीढ़ी है। जी जी जी। तीसरी पीढ़ी में आप जो है अपने परिवार को खोजने के लिए भारत देश के उत्तर प्रदेश में वाराणसी डिस्ट्रिक्ट, जिसको काशी भी लोग कहते हैं, जी, काशी में आपका जी हाँ, जी हाँ। और ये देखिए बहुत अच्छी बात है। हम बेटी हैं आपकी? जहाँ मेरा नाम शिवानी है। शिवानी जी, ये जानना चाहेंगे कि जैसे पापा तो आपके जो है बहुत दिनों बाद याद आई कि देश चलना चाहिए, आपको यहाँ आके पहले तो कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, लग रहा कि मैं घर आ गई हूँ, ऐसा लग रहा है। हिंदी बोलना किसने सिखाया? पापा ने सिखाया है, क्योंकि ये हमारी भाषा ही है। अगर हम अपनी भाषा भूल जाएंगे तो क्या है हमारे पास। क्या ऐसे डॉक्यूमेंट्स है और क्या एविडेंस ऐसा लगा कि आपको कि हमारे लोग जैसे वाराणसी में, डिस्ट्रिक्ट वाराणसी के चौबेपुर में खास करके हैं, ऐसा कुछ क्या? तो ये कहानी शुरू हुआ ओसीआई मांगने में। तो पापा सूरीनाम गए थे और ओसीआई लेने के लिए जो आदमी इंडिया से चला गया था, उसकी पीढ़ी जाना पड़ रहा था। तो उसमें लिखा हुआ था कि दुखी विजय, उसका कॉन्ट्रैक्ट नंबर 770LL था। तो मुझे लग रहा था कि अगर ये पा गया है तो शायद ये नेशनल आर्काइव्स में खोजने में उसकी गांव या शहर मिल पाएगा। तो मैं वो करके यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि उस नेशनल आर्काइव्स में लिखा हुआ कि जो पापा के दादाजी है दुखी विजय, वो चंबेपुर
थाने में कलेक्ट होके कलकत्ता से जहाज से परमारियो सरनाम गए हैं। तो इसलिए इस वजह से हम चौबेपुर थाने गए थे। और थाने में जो इंस्पेक्टर उस वक्त पे था, वो 2 पत्रकार को फ़ोन किया था। इसमें एक पत्रकार हमसे बहुत मिल चुके हैं, तो उसने कहा था कि आपकी पापा की दादाजी जो है, जो वो छोलापुर क्षेत्र में बाबतपुर गांव है, वो वहाँ से शायद आ गया है, तो रवाना हो गया है। तो इसलिए हम बाबतपुर गांव छोलापुर क्षेत्र में गए थे। और किस किस अधिकारियों से, जैसे चौबेपुर थाने के अलावा और डिस्ट्रिक्ट के किसी बड़े अधिकारियों से बात हुई आपकी? हाँ जी, एक एमएलए से भी बात हो गया था। वो बड़े गांव से हैं, क्योंकि पिछली बार जब हम आए थे, किसने अखबार में दावा कर रहा था कि वो शायद फैमिली होगी, और वो जो पेपर से दिखाना भी चाहते थे कि शायद मैं फैमिली ही हूँ। तो हम उस एमएलए के वजह से वो बजनाथ जी के साथ बात हो गए थे, लेकिन वो कहानी मिल नहीं रहा था, तो वो नहीं है। तो अभी आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों के लिए, कि जो फैमिली के लोग हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? कि हम उनसे मिलना चाहते हैं कि उनकी कहानी, वो दादाजी के भाई की कहानी कैसे है, कि क्या उन्हें पता था कि पापा के दादाजी सरनाम गए थे क्या नहीं। हम वो सब जानना चाहते हैं, और फैमिली पाना चाहते हैं, तो इसलिए खोज में है। हाँ, शायद हम सोचा